ये 6 साल के बच्चे सर्गेई की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जर्मन्स के खिलाफ युद्ध किया। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की है, जब एक तरफ जर्मन की सेना थी और दूसरी तरफ सोवियत संघ की सेना। इसी माहौल में हमें एक गांव में एक घर को दिखाया जाता है, जहां पर 6 साल का बच्चा सर्गेई सो रहा होता है। तभी उसका दरवाजा कोई नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर उसके पड़ोस में रहने वाली आंटी होती है। सर्गेई पूछता है कि मेरी मॉम और मेरा भाई कहाँ पर है। वो बताती है कि जर्मन्स ने हमारे गांव के ऊपर हमला कर दिया और अब तुम्हारे मॉम और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे खिड़की से बाहर भेजती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सर्गेई इस जगह से भाग जाता है और तभी सर्गेई की आंट को भी जर्मन सैनिक मार देते हैं। सर्गेई अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। हालांकि वो मात्र 6 साल का बच्चा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बहादुर होता है, इसीलिए वो डरता नहीं है। अगली सुबह वो देखता है कि वहाँ पर जर्मन सैनिक आ गए, इसीलिए वही पेड़ों के पीछे छुप जाता है और अगले पल वहाँ पर एक सांप आता है, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि सांप को उसका पता ना चले। वो सांप से बिल्कुल भी नहीं डरता और जब जर्मन सैनिक वहाँ से चले जाते हैं तो सर्गेई उस जगह जाता है जहाँ पर जर्मन सैनिक खाना खा रहे थे। वो उनका खाना उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन जल्दी उसे दोबारा भूख लग जाती है। जंगल में पत्तियां खाने के अलावा अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो पत्तियां खाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो लगातार जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कुछ ही दूर जाने के बाद एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। दरअसल जर्मन्स ने दोबारा से हमला कर दिया है, लेकिन सर्गेई डरता नहीं है। वो एक लकड़ी उठा लेता है और कहता है कि कोई भी अगर मेरे पास आए तो मैं उसे मार दूंगा, मेरे पास गन है। दरअसल वो मात्र 6 साल का बच्चा है, जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उसे पता है कि जर्मन्स ने उसके पूरे परिवार को खत्म किया है, इसीलिए वो उनसे लड़ना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वो लगातार आगे बढ़ता हुआ एक जगह सो जाता है और तभी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है। सर्गेई बहुत प्यासा भी होता है, इसीलिए वो बारिश की बूंदों को पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, उसके अंदर अब चलने की भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी हमें वहां पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर अब सोल्जर्स आ चुके हैं, लेकिन ये जर्मन सोल्जर नहीं बल्कि ये रशियन सोल्जर्स हैं, जो उसे उठाकर अपने कैंप में ले जाते हैं, जहाँ पर कमांडर निकोलाई होते हैं। वो सर्गेई से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। सर्गेई बताता है कि मेरी आंट ने मुझे बताया था कि मेरे पूरे परिवार को जर्मन्स ने मार दिया है। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि 6 साल का बच्चा अब अनाथ हो चुका है। अब सर्गेई बहुत जख्मी होता है, इसीलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए नर्स के पास भेजा जाता है, जिसका नाम कातिया है। और कातिया जब सर्गेई को देखती है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। जैसे जैसे सर्गेई को यहाँ पर वक्त बीतता जाता है तो यहाँ जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सब के सब उससे बहुत क्लोज हो जाते हैं। सर्गेई की बातें सबको बहुत अच्छी लगती है। पति कमांडर निकोलाई भी उसे बहुत पसंद करते हैं, वो उससे बातें करते हैं। और जब कमांडर निकोलाई सर्गेई से मिलने के लिए आते हैं तो वो उनसे कहता है कि मैं आपकी गन देखना चाहता हूँ। कमांडर निकोलाई उसे अपनी गन दिखा देते हैं, क्योंकि अब वो उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई भाग जाते हैं, जहाँ पर नर्स कातिया उनसे मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई होती। कातिया कमांडर निकोलाई से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सर्गेई को यहाँ से मत भेजिए। दरअसल सर्गेई को अब एक अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा होता है और कातिया ऐसा नहीं चाहती। कातिया कहती है कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ का माहौल जंग का है और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे की जान को खतरा हो। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। वही सर्गेई के पास कुछ और आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, वो उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। उसे देखकर सब यहाँ पर खुश होते हैं। अगली सुबह यहाँ पर जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी आ जाती है, जो इनके ऊपर हमला कर देती है। ये सब के सब बहुत बहादुरी से उन सब से लड़ते हैं और इस मोर्चे को अपने हाथ से नहीं जाने देते। अब यहाँ पर कुछ और दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब सर्गेई को यहाँ से अनाथ आश्रम भेजा जाना है। उसे लेने के लिए आर्मी का एक सोल्जर कमांडर निकोलाई के पास आता है। कातिया उसे लेकर कमांडर के पास जाती है, लेकिन कातिया यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो सर्गेई को जाते हुए नहीं देख सकती। कमांडर निकोलाई भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसीलिए उसके साथ कुछ वक्त बिताते हैं। कमांडर निकोलाई चाहकर भी सर्गेई की आंखों में नहीं देख पा रहे होते।
चाहते, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते कि सर्गेई यहाँ से जाए। कमांडर निकोलाई ने सर्गेई के लिए लकड़ी की एक गन बनाई होती है। वो उस गन को सर्गेई को देते हैं। सर्गेई भी इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो गन लेने के बाद वो कमांडर के गले लग जाता है, जिससे कमांडर निकोलाई का दिल पूरी तरह से पिघल जाता है और वो सर्गेई से कहते हैं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सर्गेई कहता है कि हाँ। और अब सबको पता चल चुका है कि कमांडर सर्गेई को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया है। सर्गेई को अब यही रहना है, इसीलिए सब बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सर्गेई जब उठता है तो सब ने मिलकर उसके लिए एक ड्रेस बनाई होती है, साथ ही आर्मी के जूते भी पहनकर वो खुशी खुशी सबको दिखाने के लिए जाता है। पर तभी यहाँ पर जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। कैप्टन निकोलाई किसी तरह से सर्गेई को बचा लेते हैं। और जब जर्मन्स के प्लेन्स यहाँ से चले जाते हैं तो सर्गेई सबकी मदद करना चाहता है और सबके पास जाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता। इसीलिए वो उस कैंप में जाता है जहाँ पर सभी घायल सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर की दोनों आंखें चली गई होती है। उसके घर से उसके लिए लेटर भी आया होता है और वो सर्गेई से कहता है, क्या तुम इस लेटर को पढ़ सकते हो? सर्गेई मात्र 6 साल का बच्चा है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसके लिए चिट्ठी पकड़कर कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी गाय ने अब बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया है। वो सोल्जर कहता है, लेकिन मेरे पास तो कोई भी गाय नहीं है। तभी बगल में लेटा हुआ सोल्जर कहता है कि जो ये बोल रहा है तुम सुनते रहो। और इसके बाद वो उसका लेटर अपने मन से पढ़ना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सबको बहुत हंसी आती है। और जंग के इस इंटेंस माहौल में कुछ पलों के लिए खुशी आ जाती है। इसी तरह से सर्गेई को यहाँ पर दिन बीतते चले जाते हैं। वो अब बिल्कुल सिपाही की तरह, सोल्जर की तरह रहता है। और एक सुबह जब वो सेविंग कर रहा होता है तो उसके पास 2 सोल्जर्स आते हैं। वो उससे मजाक में पूछते हैं, क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो? सर्गेई कहता है कि कभी भी सोल्जर डेट पर नहीं जाता, वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है। दरअसल सर्गेई की इसी तरह की बातें यहाँ पर खुशी का एक कारण होती है। इसके बाद सर्गेई उस जगह जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स की मीटिंग चल रही होती है और वो कमांडर निकोलाई से पूछता है, क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है सर? क्या मेरे लिए आपके पास कोई काम है? वो कहते हैं कि हाँ, जितने भी सोल्जर्स के लेटर्स आए तुम उन सब को दे दो। सर्गेई सब के लेटर्स उन सब सोल्जर्स को दे देता है। ये काम पूरा करने के बाद अपनी दूरबीन लेकर जो सोल्जर्स ने उसे दी थी वो जंगल की तरफ निकल जाता है और तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे 2 जूते हैं, यानी कि वो किसी के पैर हैं। वो वापस अपने कैंप में आकर अपने सैनिकों को बताता है, जिसके बाद वहाँ पर रशियन सैनिक जाते हैं और वो देखते हैं कि ये जर्मन जासूस है। वो उन जासूसों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई सर्गेई को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बहादुर सोल्जर हो। अब यहाँ पर सर्गेई को लीगली अडॉप्ट करने के पेपर्स भी आ चुके होते हैं, जिन्हें साइन करने के बाद अब कमांडर निकोलाई उसके एक लीगल फादर बन चुके हैं। इससे इन दोनों को बहुत खुशी होती है। अगली सुबह एक बार फिर से जर्मन इस जगह पर हमला कर देते हैं। कमांडर सर्गेई को कहते हैं कि तुम इसी जगह बैठा हुआ, तुम यहाँ से कहीं भी हिल नहीं सकते। और हमले के दौरान दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में इनकी रेडियो का, टेलीफोन का जो तार होता है वो टूट जाता है। कमांडर निकोलाई एक सोल्जर को उस जगह भेजते हैं और सर्गेई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रास्ते में वो सोल्जर जख्मी हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। सर्गेई कहता है कि मुझे बताओ कि वायर को कैसे जोड़ना है, मैं वहाँ पर जोड़ कर आता हूँ। सोल्जर उसे मना करता है, लेकिन फिर भी सर्गेई उससे पूछकर उस जगह पहुँच जाता है और वो वायर्स को जोड़ देता है, जिससे कनेक्शन वापस आ जाता है। और कमांडर निकोलाई को, जिन्हें बहुत ही जरूरी बात करनी थी, अब वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं। सर्गेई ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है। भाई सर्गेई को पता है कि उसके पिता कमांडर निकोलाई नर्स कातिया को प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। इसीलिए कातिया के पास जाता है और उसे कहता है कमांडर निकोलाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो उठ भी नहीं पा रहे। ये सुनकर कातिया घबरा जाती है और जब वो कमांडर निकोलाई के पास जाती है तो देखती है कि वो पूरी तरह से ठीक है। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सर्गेई ने जानबूझकर किया है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें बढ़ जाती है और अगली सुबह वो कातिया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम सर्गेई की मॉम बनना चाहोगी? यानी कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार उससे कर दिया है। कातिया भी हाँ कर देती है। अगले दिन इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं कि इन सब को यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। दरअसल इस पोस्ट को इन्हें खाली करना है और अब ये पूरी की पूरी बटालियन इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाती है और तभी जर्मन इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कई सैनिक घायल हो जाते हैं, लेकिन लगभग सभी बच जाते हैं और ये दूसरी जगह
पहुंच जाते हैं जहां पर कमांडर निकोलाई अपने जनरल से मिलते हैं और जब वो उससे बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सर्वे आ जाता है जो पूरी तरह से एक सोल्जर की यूनिफॉर्म में आता है। सबसे पहले वो जनरल कोर कमांडर को एक सोल्जर की तरह सैल्यूट करता है और पूछता है आज मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि सब सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करो और देखो कि किस किस के जूते फट चुके हैं या किसी को भी कोई चीज की जरूरत हो तो उसका नाम नोट कर लो और इसके बाद हमें रिपोर्ट करो। सर्गे ऐसे ही करता है, वो एक लिस्ट बनाकर अपने पिता यानी कि कमांडर के पास और जनरल के पास आता है और लिस्ट उन्हें सौंप देता है। इसके बाद वो जनरल से परमिशन मांगता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता यानी कि कमांडर की और नर्स कातिया की शादी की परमिशन दे दे। ये सुनकर कमांडर और जनरल दोनों बहुत हंसते हैं। तरह की सर्गे जो कुछ कर रहा होता है वो बहुत सीरियस कर रहा होता है लेकिन सबको उसकी प्रेजेंस से बहुत खुशी होती है। अब रात को एक बार फिर से जर्मन इनके कैंप के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देते हैं जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं। तरवे अपने पिता कमांडर को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके पिता बहुत जख्मी हैं। वो कमांडर निकोलाई के पास जाता है जिन्हें देखकर सर्गे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहले भी अपने पूरे परिवार को खो चुका है और अब वो अपने पिता को यानी कि कमांडर निकोलाई को नहीं खोना चाहता। कमांडर निकोलाई उसे कहते हैं कि कभी भी कोई सोल्जर, कोई मर्द आंसू नहीं बहाता, जिसके बाद वो चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद कमांडर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पर इसके बाद सर्गई, कमांडर और कातिया ये तीनों के तीनों एक हो जाते हैं। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि सर्गई यहीं पर नहीं रुका, वो इस बटालियन के साथ पोलैंड और जर्मनी तक गया ताकि उसकी सर्विसेज के लिए उसे मेडल फॉर बैटल मेरिट भी दिया गया जो कि एक सोल्जर के लिए शान की बात है। तो ये थी सर्गई की एक सच्ची कहानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की है। उम्मीद करते हैं कि ये हिस्टोरिकल कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल प्लॉट ऑफ स्टोरी लाइन्स को जरूर सब्सक्राइब करें।